बाज इंसान ऐसी गलतियां करता है जिनके लिए इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं था, हम बहुत सिंसियर थे, हमारी बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मगर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ। आप इतना किसी और को इख्तियार तो नहीं दे रहे कि वो आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप नॉर्मली अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद बरकरार है कि आप तमाम शाद बात होंगे। मेरे यंगस्टर्स, मेरे नौजवानों, यकीनन इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, उनसे सीखता है और अपनी जिंदगी में खूबसूरती लाता जाता है। मगर मैं समझता हूं कि बाज इंसान ऐसी गलतियां करता है जिनके लिए इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। बाज ऐसी गलतियां जो हमारी जिंदगी के अंदर चंद निशाना, चंद ऐसे असरात छोड़ जाती हैं जो हमारी पूरी जिंदगी तक हमारे साथ रहती हैं। ऐसी ही गलतियों की फहरिस्त में शामिल एक गलती इमेच्योर रिलेशनशिप्स में इंडल्ज होना है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं था, हम बहुत सिंसियर थे, हमारी बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मगर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ, अचानक उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जो छोड़ता है वो बंदा कहता है कि यार मैंने उन्हें कुछ और समझा था, 2 साल 3 साल गुजरने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो जो समझ रहे थे वैसा तो वो शख्स है ही नहीं। वहां पर हमेशा मेरा सवाल होता है कि क्या वाकई में वो शख्स ऐसा नहीं था जैसा आप चाहते हैं, या आपकी जरूरत पूरी हुई, अभी आप उस शख्स को जो है अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो ये इमेच्योर रिलेशनशिप्स और उनके अंदर इंडल्ज होने का जो पूरा प्रोसेस है वो शायद हमें समझ आ जाए। मगर यहां पर जिस नुक्ते की तरफ मैं आपका ध्यान लेके आना चाह रहा हूं वो नुक्ता ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रोमेटाइज हो चुके हैं इन रिलेशनशिप्स की वजह से। चूंकि नौ उम्री के अंदर शायद हम ऐसे फैसलों में जल्दबाजी करते हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि यार ये शख्स अगर मेरी जिंदगी से चला जाए, या ये शख्स इसके साथ अगर मैं ताल्लुक ना बनाऊं तो शायद मुझे कोई बाद में ऐसा शख्स मिले ही नहीं। और इस जल्दबाजी में ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है, या ऐसी उम्र में हमारा ताल्लुक बनता है जो कि हमारी जिंदगी के अंदर मनफी असरात छोड़ जाते हैं। अपने आप को एसेस करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें और अपने आप को परखने की कोशिश करें और पूछें कि क्या आप उस लेवल पर, उस स्टेट पर हैं कि आप किसी रिलेशनशिप को हेल्दी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्या वो रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में अच्छाई ला सकता है, यह पूछने की जरूरत है। और दूसरा, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जब हम इंडल्ज होते हैं तो ये हमें पता हो कि उस रिलेशनशिप से शायद हम डिपेंडेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे, इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इतना किसी और को इख्तियार तो नहीं दे रहे कि वो आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप नॉर्मली अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। ऐसा तो नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी शनाख्त कहीं खो रहे हैं। आप मुकम्मल वो शख्स जिस तरह की जिंदगी चाहता है, वो शख्स जिस तरह की पर्सनालिटी चाहता है, आप अपनी पर्सनालिटी उस हिसाब से तब्दील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी एक्चुअल में जो शनाख्त हैं आप उसे खो रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर मौजूद शख्स को, या रिलेशनशिप के अंदर जो है इंडल्ज होने से पहले सोचने की जरूरत है।